आप सभी का आपका चैनल SYD क्लासेस में स्वागत है। मैं RBC सर। आज के वीडियो में जो है हम उन बच्चों के लिए लाए हैं जो बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को MR सीट कैसे भरना होता है यह जानकारी नहीं होती है। क्योंकि बच्चे 8 में पढ़ते हैं, पहली बार वो परीक्षा जब देने बैठते हैं तो MR सीट को बहुत बच्चे गलती कर देते हैं भरने की जानकारी के अभाव में। तो आज के वीडियो में जो है बच्चे जो है MR सीट भरना सीखेंगे, सही कैसे भरा जाता है यह हम बताने वाले हैं। बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए जो है। तो आइए हम बताते हैं। देखेंगे बच्चों, जब आप लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जब देने जाएंगे तो परीक्षा की तिथि से 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। उस एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर का नाम दिया होता है, कैंडिडेट्स नेम होता है, फादर्स नेम होता है, रोल नंबर होता है, सेक्स, कास्ट, ये सारी चीज़ें दी होती है। तो आप लोगों को उसी एडमिट कार्ड के विवरण को सही से देख लेना है और उसी के पर लिखे हुए जो सेंटर, छात्र का नाम, फादर नाम, रोल नंबर और लिंग, जात, इसको सही सही भरना है। तो आपकी परीक्षा जो है NMMS पोर्टल पर 9/11/2025 निर्धारित की गई है। तो आप लोग जो है इस MR सीट को भरने के लिए आप लोग क्या करेंगे, काले पेन का यूज करेंगे, सबसे बेस्ट रहता है पेन। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है सेंटर नेम, अर्थात हिंदी में इसको केंद्र का नाम कहेंगे। केंद्र का नाम का मतलब होता है कि आपका किस स्कूल में परीक्षा है, उसी स्कूल में परीक्षा देने जाना है, आपके एडमिट कार्ड पर छपा रहता है। तो वहाँ पे केंद्र का नाम आपको भरना है सही सही। मान लीजिए आपका केंद्र का नाम जो है भरना है, तो आप क्या करेंगे, उस एडमिट कार्ड पर उस केंद्र के नाम अंग्रेजी में छपे होंगे, उसको देखकर एक एक अंग्रेजी के लेटर को देखकर अच्छे से फिलअप कर देना है। मान लीजिए आपका केंद्र का नाम दिया है जो है महिला इंटर कॉलेज देवरिया, तो यहाँ पे भरेंगे महिला इंटर कॉलेज देवरिया, ऐसे भरेंगे, कैपिटल लेटर में भरेंगे। छात्र का नाम मान लीजिए यहाँ पे उसका नाम, अगर छात्र का नाम है एडमिट कार्ड पर छपा रहता है, सभी छात्र अपना नाम जानते हैं। मान लीजिए सूरज कुमार है तो यहाँ लिखेंगे सूरज, काले पेन से लिखेंगे तो और बेस्ट रहेगा, सूरज कुमार। ऐसे आपने जो है कैंडिडेट नाम भर दिया, फिर बच्चे सेंटर का नाम डाल दिए। उसके बाद है फादर नेम। फादर नेम के में आपको अर्थात पिता का नाम भरना है। तो आप पिता का नाम मान लीजिए सुरेश कुमार है तो आप भरेंगे सुरेश, ऐसे ही प्रयोग करेंगे सुरेश कुमार। अब यहाँ तक बच्चे जो है भरने के लिए जानेंगे।
अब देखिए बच्चा आपका रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। मान लीजिए रोल नंबर आपका है, जैसे मान लीजिए हम बताते हैं कि यहाँ पे आपका रोल नंबर जो है वह है जो है 52296807। ये आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पर दिया है। तो आप इसे कैसे भरेंगे, आप क्या करेंगे, इसे उतारेंगे। 5 है तो इसमें सबसे पहले 5 को भरेंगे यहाँ पे, और 5 वाले कॉलम में जहाँ पे गिने देखिए गिनती दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 है इस कॉलम में। आपने इस बॉक्स में 5 भरा, तो 5 वाले जो है ये 5 जो है इस 5 वाले गोले को क्या करेंगे, काले पेन से पूरे इस तरीके से डार्क कर देंगे। इस तरीके से आप डार्क कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका 5 के बाद 2 है, तो यहाँ पे भरेंगे 2, और 2 यहाँ से देखेंगे इस लाइन में 2 कहाँ है, तो यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1 है, ये 2 है, तो 2 वाले गोले को क्या करेंगे, इस तरीके से आप डार्क करेंगे। अब 2 भर दिए, 2 के बाद मान लीजिए 9 है आपका रोल नंबर 2, 9 आ गया, तो इसके बाद 9 वाले कॉलम सबसे नीचे है ये गोला, 9 वाले गोलों को इस तरीके से आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। बच्चे पूरे सावधानी से डार्क करेंगे, जो है गलत ना होने पाए। बढ़िया से देख लेना है कि हम जो बॉक्स में जो अंक भर रहे हैं वही अंक को हम डार्क कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे भर दीजिए, मान लीजिए 9 भर दिए, 7 वाले को डार्क कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरीके गलती नहीं करना है परीक्षा में। फिर इसके मान लीजिए हम 6 लिख दिए इस बॉक्स में, तो फिर हम देखेंगे इसमें 6 कहाँ लिखा हुआ है। 6 आपका जो है जो लिखा हुआ है इस गोले को हम डार्क करेंगे। ये 6 वाला डार्क हो गया। इसके बाद मान लीजिए 6 के बाद हमारा हो गया 8, तो 8 ये वाला गोला है, इसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। हाँ ध्यान देंगे बच्चे, जो आपने बॉक्स में जो अंक भरा है ना, उस बॉक्स के ठीक नीचे जो गोले दिए गए हैं उसमें संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक उसी बॉक्स के नीचे जो संख्या, बॉक्स में जो संख्या भर रहे हो उसी बॉक्स के ठीक नीचे जो गोला दिया गया वही संख्या को आपको डार्क करना है। अब 8 के बाद मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 सबसे ऊपर है, तो इस 0 वाले को आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, इसको पूरा फिल कर देंगे, भर देंगे इस गोले को, काले पेन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आपका 7 है, तो हम 7 भर दिए। अब यहाँ पे 7 वाले गोले को हमने डार्क कर दिया। अब इस तरीके से आपका रोल नंबर पूरा फिलअप हो गया। अब यहाँ पे बच गया सेक्स अर्थात लिंग है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेल या फीमेल देखेंगे। लड़के होंगे तो मेल भरेंगे, लड़की होंगी तो फीमेल भरेंगे, यानी कि छात्र छात्रा। तो लड़के मान लीजिए कोई अगर लड़का है तो यहाँ भरेगा मेल, ये मेल आपने भर दिया, ये मेल भर दिए। और मेल वाले जो बॉक्स है, मेल 1 नंबर पर है, फीमेल 2 नंबर है, तो यहाँ पे 1 नंबर जब मेल भर देंगे तो 1 नंबर बॉक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, गोले को आप डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा। अब आपका कास्ट हो गया। कास्ट में देखेंगे जनरल है कि एससी है कि एसटी है कि अदर बैकवर्ड क्लास अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग। तो मान लीजिए आप जो है एससी हैं तो यहाँ पे भरेंगे एस सी, यहाँ पे एससी भरेंगे, और एससी वाले के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एससी जो है ये 2 नंबर पे, तो एससी वाले के ठीक सामने जो आपका जो गोला दिया है उस गोले को क्या करेंगे, आप पूरे डार्क कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है डिसेबिलिटी स्टेटस अर्थात चुनौतीग्रस्तता की स्थिति, अर्थात जो लोग, ये विकलांग लोगों के लिए होता है, जो लोग विकलांग हैं वो अपना चलन प्रक्रिया में अगर कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे भरेंगे, हियरिंग की दिक्कत है तो यहाँ भर देंगे, हियरिंग भरेंगे, अगर ब्लाइंड है तो ये भरेंगे, फिर लो विजन है तो यहाँ पे लो विजन लिखेंगे। अगर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भरेंगे नो, NONE, ये हो जाएगा नोन।
अर्थात कोई नहीं इसमें से, और फिर नून वाले बॉक्स को क्या करेंगे, इस तरीके से आप डार्क कर देंगे। अब आपने जो है इस तरीके से आपने ये ओमार सीट को भर लिया है। अब भरने के बाद अब आता है हमारे जो है प्रश्न पत्र में पेपर दिए होंगे, उस पेपर में जो है एक बौद्धिक परीक्षा और दूसरा शैक्षिक परीक्षा जो है इस तरीके से आपका जो है बौद्धिक 2 प्रश्न पत्र होंगे। उसमें प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में जो है आपका क्वेश्चन होगा जो है 90, 1 से 90 तक के क्वेश्चन जो होंगे प्रश्न पत्र 1 में, और उसी प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न पत्र जो 2 होगा, दूसरा जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 होगा प्रश्न पत्र का, उसमें 91 से लेकर 180 क्वेश्चन होंगे। अब मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़े और पढ़ने के बाद उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। मान लीजिए दूसरा विकल्प अगर सही है तो दूसरा विकल्प के लिए जो यहाँ पे दूसरा नंबर गोला में 2 लिखा हुआ है, उसी को आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप डार्क कर देंगे, तो ये आपका दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये इस विकल्प को दूसरा भर दिया है, पता लगा कि आपका जो है तीसरा विकल्प सही है, और इसको काट कर अगर तीसरा को अगर आपने जो है गोले को अगर कलर कर दिया तो वह क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाएंगे, उसका नंबर जो है दिक्कत हो जाएगी आपको काउंटिंग में। तो इस वजह से ऐसा गलती मत करें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, विकल्प का सही चयन करें, और जो है एक ही गोले, 4 विकल्पों में से किसी एक ही गोले को आपको डार्क करना है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपने किया, दूसरा क्वेश्चन का विकल्प नंबर अगर 4 सही है तो देखेंगे पहला विकल्प के लिए 1 लिखा गया, दूसरा विकल्प के लिए दूसरा गोला है, तीसरा विकल्प के लिए तीसरा गोला है, चौथा विकल्प के लिए चौथा गोला है। अगर प्रश्न नंबर 2 का अगर चौथा विकल्प सही है तो आप क्या करेंगे, इस चौथे वाले 4 जो लिखा है गोले में, उसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से डार्क कर देंगे। फिर इसी तरीके से मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला विकल्प सही है तो पहला विकल्प में पहले गोले के अंदर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब पहला विकल्प, 2 का मतलब दूसरा विकल्प, गोले के अंदर 3 के मतलब तीसरा विकल्प, 4 के मतलब चौथा विकल्प। तो तीसरा क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है, इसलिए हम पहले गोले को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। हाँ, ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन में 1 से अधिक गोले को डार्क नहीं करना है, नहीं तो आपका वह प्रश्न का जो है नंबर जो है आपके जो है परिणाम में काउंटिंग होना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ये कर देंगे। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो है इस जो है ओमार सीट में यहाँ पे दिया हुआ है अर्बन और रूरल, अर्थात शहरी और ग्रामीण। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, तो यहाँ पे भरेंगे रूरल, यहाँ क्या डालेंगे, रूरल भरेंगे, और रूरल वाले जो है 2 नंबर पर है, इस गोले को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पत्रों को में जो विकल्प दिए होंगे उन विकल्पों को कैसे भरना है, और ओमार सीट में जो है केंद्र का नाम कैसे भरेंगे, अपना नाम कैसे, परीक्षार्थी का क्या नाम होगा उसको कैसे भरेंगे, छात्र के पिता का नाम क्या होगा, अनुक्रमांक क्या होगा, लिंग क्या होगा, जात क्या होगी, और उसके बाद जो है डिसेबिलिटी स्टेटस क्या होगी, उसके बाद एरिया क्षेत्र क्या होगा। ये सारी चीज़ों को सावधानी से भरिएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अगर इसमें भी कोई दिक्कत होती है किसी भी छात्र के, तो आपके कमरे में जो होंगे वह जो है परीक्षा कराने वाले जो अध्यापक होते हैं, जो कमरे में आपका कक्ष निरीक्षक होते हैं, उन कक्ष निरीक्षक की सहायता ले सकते हैं और उनको बुला सकते हैं। अब ये इतना भरने के बाद ध्यान देंगे, इस ओमार सीट में बच्चे यहाँ नीचे दिया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अर्थात अभ्यर्थी का जो है हस्ताक्षर। तो मान लीजिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आपको करना है, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम जैसे ओमार सीट में आपने सूरज कुमार भरा, तो यहाँ पे लिखेंगे सूरज कुमार, यानी कि अभ्यर्थी अपना, अर्थात जो परीक्षा दे रहे हैं वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले खाने में जो है आपका कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर रहेगा, और तीसरे वाले खाने में जो परीक्षा केंद्र की मोहर लग जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो है
और इस पर विशेष ध्यान देते हुए आप बच्चे इस मार्कशीट को फिलअप करेंगे तो इस तरीके से गलती नहीं होगा।